हनुमान जी थोड़ी देर आनंद की और कहे मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? सीता मैया बोली रखवाले बहुत मोट मोट हैं। हनुमान जी बोले उनका भय नहीं, अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया। हम जहाज नहीं बोले ले, देखिए प्रसंग में ठीक समय पर जहाजो गरजता आके, यो आधा घंटा पहले आ गए रही। हनुमान जी बोले मां आपने अभी अभी बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है। मां ने कहा ठीक है जाओ, पहले भोग लगाकर हृदय में भगवान को फिर खाना। हनुमान जी गए, पहले पेट भर के खाएं और उसके बाद लगे वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने। फल खाए ऐसी तरु तोड़े लागा। वहां बहुत सारे रखवाले थे बाग के, रखवाले राक्षस दौड़े हनुमान जी को पकड़ने। वो कहा हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी उनको पकड़ लिए। 15 राक्षसों को इधर पकड़ा, रखवालों को 15 इधर पकड़ा। अब पकड़ के मालूम है क्या किए हनुमान जी? नीचे माटी में दबा करके सीताराम 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 रगड़ने लगे हो। 3 बार रगड़ते थे धर्मेंद्र जी। कितनी बार? 3 बार। सीताराम सीता सीताराम, 3 बार में सीताराम। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए। बोले हनुमान जी बोली बहुत बढ़िया है, कीर्तनों चल रहा है, सफाई भी चल रहा है? अंत में 10-12 रखवाले बचे। हनुमान जी आधा आधा पकड़े और एक ही बार अभी रगड़े थे सीताराम, तब तक एक बोला हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले क्या मतलब? बोले सब मर गए, जिसको जो जो आए सब मर गए, हम ही लोग लास्ट बचे हैं। यदि हमको मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? एक बोला कि हम बताएं। बोला बताओ। बोले तुम अपना नाम बताओ। बोला हमारा नाम घसीटे लाल है। हम रावण को सबसे बढ़िया ठीक से बता सकते। क्यों? एक बार घसीट दिए हैं आप तो पूरा शरीर परपरा रहा है। मैं फीलिंग के साथ बता सकता हूं रावण को कैसा लग रहा है। हनुमान जी बोले ठीक है जाओ। गए सब रावण की सभा में, जाकर बोले नाथ एक कपि भारी। रावण बोला तो क्या हुआ? एक बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेही अशोक वाटिका उजाड़ी। एक बहुत भारी बानर आया है, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। जितना मेंटेनेंस का बजट बनाया था अपने बराबर का देहला से एक ही दिन में। रावण बोला कैसे किया? दूसर का बोला खाए सी फल और बिटप उबारे। फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लोग लास्ट बोले तो बच गए थे, हमसे पहले जो जो गया रक्षक मर्द मर्द महिलाएं। माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। रावण भट्टों को बुलाया, बोला तुम लोग जाओ उसको मार करके आओ। भट्ट गए हनुमान जी के पास। हनुमान जी विशाल वृक्ष उठाए और जिससे माताएं घर में जैसे झाड़ू लगावत हैं, हनुमान जी घुमा घुमा के सबको मार डाले, भटाभट सबको निपटाए। 4-5 छटक के पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला रगड़ के मारा, इस बार स्टाइल बदल दिया था, झाड़ू लगा के मारा। अच्छा? रावण बोला तुम लोग महामूर्ख हो, तुम लोग को पता है कि आगे से जाने से यदि मार देता है पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले सरकार 25 लोग पीछे से भी गए थे। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। क्यों? बोला पीछे वालों को पूंछ में लपेटा,
पहले हो जाओ सब। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, पीछे से जाना चाहिए था। बोले सरकार जो पीछे से गया उसको पूंछ में लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए, कोई नीचे नहीं गिरा है, सबको मार दिया। तब तक रावण का एक बेटा आया, उसका नाम था अक्षय कुमार। क्या नाम था? अक्षय कुमार। अच्छा आप बताइए, अंगद क्या बोले थे? मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। क्यों? जो जाएगा आएगा, क्यों नहीं? ये रावण का बेटा अक्षय कुमार और अंगद, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और वहीं दोनों में झगड़ा हो गया था, शत्रुता हो गई थी। अंगद को पता है कि यदि मैं लंका में गया और अक्षय कुमारवा मिल गया तो हमको मार डालेगा, इसलिए बोले थे कि जा तो सकता हूं लेकिन आने का भरोसा न करिएगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो अंगद ने आपन एक पुर्ची पकड़ाया हनुमान जी को। हनुमान जी खोले, उसमें लिखा था, अंगद ने लिखा था, हनुमान जी सादर दंडवत आपको, एक मेरी प्रार्थना है, लंका जा रहे हैं और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मार दीजिएगा। हम उसी के चलते जा नहीं रहे लंका में। हनुमान जी एक भट्ट को पकड़ के हाथ में बैठे हैं। अक्षय कुमार उधर बोला पिताश्री मुझे जाने दीजिए। अक्षय कुमार सुभटों की सेना लेकर आया। जैसे सामने उसका रथ दिखाई पड़ा, हनुमान जी राक्षस को मारे एक चटा, जल्दी बताओ के हो, बताओ कौन आ रहा है। वो राक्षस बोला युवराज है अक्षय कुमार। हनुमान जी बोले चलो जाओ तुम आराम करो, सीधा आराम। उसको मार करके एक विशाल वृक्ष हनुमान जी ने उठाया। अब पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम मर गया, चटनी दिए पिसा गया हो उसी में। अब दर्शन के लिए उसके साथ सुभट आए थे। कौन आया था? सुभट। जब अक्षय कुमार मर गया तो सारे सुभट घबराने लगे। हनुमान जी बोले शांति से बैठो। मालूम हनुमान जी उनके साथ क्या किए? गोस्वामी जी लिखते हैं, कछु मार से कछु मर्द से कछु मिलिए से हरि। हनुमान जी कुछ रात सुभटों को मारे। कैसे मारे? उठा करके हाथ में रखते थे सुभटों को और ले करके हनुमान जी रख रख कर मार, कछु मारे सी कुछ को मारे। अब नीचे वाले देख के डर गए, हमको पुरनके स्टाइल ठीक है। अच्छा ठीक है आओ। कछु मारे सी कछु मर्दे सी कछु मिलिए सी धरी धूर। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में समेटा। इधर उधर से छटक के दो तीन पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया मर गया मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया? बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला मर गया? रगड़ के मारा, झाड़ू लगाया, हर बार स्टाइल बदल रहा है सरकार। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपको बताएं, कपि नहीं आया है, मरकट आया है। प्रभु मरकट बल भूरि। रावण बोला मरकट क्या है? बोले बहुत मारता है प्रभु। सुभट बोले मारता भी और काटता भी है, मरकट। अब बंदर के कटला के बाद कितना मजा मिले लग जे के कटले हुई हुए बताई। आप में से किसी को काटा है कभी बंदर? कटलहू हुई तो लोग हाथ ना उठाई। बोले मरकट आया है, मरकट। रावण ने अपने बेटे मेघनाथ को बुलाया, कहा तुम जाओ लेकिन मारना मत, बांध करके उसको लाओ। मेघनाथ चला तो सुभट से पूछा इधर आओ, मेरे भाई को कैसे मारा?
बोला वो गया तो पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। लेकिन हम आपको सावधान करते हैं, हर बार स्टाइल बदल के मार रहा है वो। हो सकता है आपके लिए कोई नया स्टाइल निकाले, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, उसके हाथ में यदि कोई पेड़ दिखाई पड़ जाए तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा। आप ये मत सोचिएगा कि पकड़ा है तो पूरा घुमाएगा तभी चलाएगा, वो मलिंगा स्टाइल में भी फेंक सकता है। आप सोचिए, ले ले बता पूरा राउंड घुमाई तबे चलाई, वो हेजा से लगे अब फेंक दी, अब मर जाइएगा। पेड़ दिखाई पड़ते भाग जाइएगा हाथ में से। मेघनाथ गया महाभटों को लेकर, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाएं, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। मेघनाथ को पता था, पेड़ देखते कूद के भाग गया, उसका रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं, रुको। उसके साथ जो महाभट थे, हनुमान जी क्या किए मालूम है? अब तो लोग वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने लगे, पहले घर में जब हाथ से धोते थे ना तो एक ब्रश होता था रगड़ने के लिए, देखें आप लोग, उसमें प्लास्टिक का कांटा निकला रहता है। उसी प्रकार हनुमान जी अपने शरीर के जितने बाल थे सुई के समान नुकीला कर लिए, सारे शरीर के केश सुई के जैसे नुकीला हो गए। और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता। हनुमान जी गहि गहि कप मर गहि 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 कप मर गहि गहि कप मर गहि। हनुमान जी पकड़ के दहिया में रगड़ने लगे। अब करिया करिया राक्षस हनुमान जी रगड़ते हैं 2 मिनट, रगड़ने के बाद घुमा के देखते कहां छूटा हो जा, फिर रगड़ते हैं, चमड़ा निकलते गया, सारे राक्षस गोरे होने लगे। मेघनाथ बोला हमारे सिपाहियों का फेशियल कर रहा है ये नीचे। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी राक्षसों को छोड़े, एक मुष्टिका बांध करके मेघनाथ की खोपड़ी पर दिए। जय श्री राम। क्या हुआ? इसका सीताराम नहीं हुआ, मरा नहीं, बेहोश हुआ केवल। मार करके हनुमान जी वहीं पेड़ पे चढ़ गए, नीचे देख रहे हैं, उठी तो दूसर का फिर मारे। मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोल, अरे राम ऊपरे बैठल बा। मेघनाथ बोला मैं जीत नहीं पाऊंगा इससे, ब्रह्मास्त्र चलाओ। और आपको बताऊं, हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र विफल हो जाएगा तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र की महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए, लगा नहीं। स्पष्ट लिखा है, तेही देखा कपि मूर्छित भयो, लगा नहीं। ब्रह्मास्त्र आते देख हनुमान जी मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। और आदरणीय खाली जगह नहीं गिरे, एक जगह 10-15 थे राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर गिर गए, दबा के मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ आया, राक्षसों से बोला उठा कर ले चलो इस बानर को। कोई राक्षस हिल नहीं रहा है। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं दे रहा है, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला युवराज नाराज मत होइए, आप कह रहे हैं उठा कर ले चलो, मान लीजिए हम उठाने गए, अभी तो बेहोश है वो, अब मान लीजिए उठाने गए और उसी समय होश में आ गया, तो आप दूर रहिएगा, हम पास में रहेंगे, पकड़ के फिर रगड़ेगा और आपको पता नहीं है कितना परपरा रहा है, हमार भुभुन भभा रहा है पूरा। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा, इसका हाथ बांधिए। मेघनाथ सुना तो नाग पास बांधेसी गयो, नाग पास में बांधा। अब सभी राक्षस मिलकर हनुमान जी को उठाएं और लेकर जाने लगे। 5 मिनट हनुमानो जी आनंद किए, खूब बढ़िया, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। 5 मिनट बाद हनुमान जी आपन धीरे से आंख खोले।
अरे घसीटे लाल, तुम लोग हमको उठा लिए हो। अब जो सिर के पास राक्षस थे वो तो देखी जगा हुआ है। हनुमान जी बोले हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। बोले मां कसम, हम मना किए थे, हम नहीं उठाएंगे। हम उठा नहीं रहे थे, एकदम कसम खा के बोल रहे हैं। मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम नहीं उठा रहे थे एकदम। मेघनाथ उठवाया हम लोग से, हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे, कसम से बोल रहे हैं। रगड़िएगा नहीं ना, पूरा देह ही पर आ रहा है अभी, रगड़िएगा नहीं ना। हनुमान जी बोले एक शर्त पर, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? राक्षस बोले हम दुनिया की किसी भाषा में गा देंगे, आज किसी भी भाषा में गा देंगे, जो बोलिएगा गा देंगे, रगड़िएगा मतलब आप हम लोग को। हनुमान जी बोले जोर जोर से गाओ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस राम सिया कीर्तन कर रहे हैं। आगे आगे मेघनाथ चिल्लाया, शत्रु का नाम लेते हो, शत्रु का नाम लेते हो। अरे हम हो डरा गए हो। मेघनाथ बोला शत्रु का नाम लेते हो। एक राक्षस बोला, अरे चुप रहो रे, चुप रहो, जागल बा, चुप 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 चुप। शर्त दिया है, जो गाएगा उसको नहीं रगड़ेगा, जो नहीं गाएगा रगड़ के भूसी निकाल देगा उसको। चुप एकदम। हनुमान जी बोले चुप क्यों हो गए? राक्षस बोल रहे हैं, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रावण की सभा में जाकर हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया, बहुत समझाया। लेकिन हम आपको एक बात समझाएं, समझाना उसी को चाहिए जो समझना चाहे। जो ये समझ के बैठा है कि बिना भुगते समझना नहीं है, वहां खुद को समझाना चाहिए कि अब इनको समझाना नहीं है। रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो, बानर के। हनुमान जी बोले बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी लंका में हनुमान जी को घुमाया गया। हनुमान जी अपनी पूंछ इतनी लंबी कर दिए, पूरी लंका का कपड़ा, तेल, घी सब खत्म हो गया। राक्षस अपने घर से जाते थे, नया कपड़ा लेकर के आते थे, हनुमान जी को कहते थे देखिए ब्रांड न्यू है ये कपड़ा, ये तुम्हारे पूंछ पर लपेटा जाएगा। ये घर है, इसी घर से ले आए हो अलमारी में से। हनुमान जी बोले दिखाओ घर, हमको दिखाओ, तुम लोग अपना अपना घर दिखाओ। जो इस अग्निकांड में चंदा बांट रहा है, एक बार आग लगने तो हम प्रसादी देने उसके घर उतरेंगे। पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए। पावक जरत देखी हनुमंता, भयऊ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी, ऐ उलटी पलटी लंका सब जारी। हनुमान जी विराट रूप धारण कर लिए, 49 मर्द बंधु आ गए और जहां जहां से चंदा आया था हनुमान जी उसके छत पर कूदने लगे। विभीषण जी के छत पर नहीं गए, क्यों? हनुमान जी बोले विभीषण जी कोई चंदा नहीं दिए हैं, न कपड़ा न तेल न घी, चंदा नहीं दिए तो प्रसादी क्यों दिया जाए उनको? पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी सीता मैया के पास आए और चूड़ामणि मां से ले जाकर भरोसा दिलाकर राम जी को पूरी सूचना मां की दे दी हनुमान जी ने। यहां पर भगवान ने हनुमान जी को अपनी भक्ति प्रदान की है। कपियों के साथ भगवान समुद्र के किनारे गए, बीच में विभीषण जी की शरणागति है। विभीषण जी को रावण ने लात से मारा। क्यों मारा जानते हैं? आपको एक बात बताऊंगा तो आश्चर्य लगेगा। विभीषण को रावण इतना प्रेम करता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस लंका में राम कहने पर मृत्यु दंड दिया जाता है, उस लंका में विभीषण जी राम जी की पूजा करते हैं। क्या रावण को पता नहीं था? रावण ही मंदिर बनाकर दिया था, कहा था जो भी पूजा पाठ करना अपने बाउंड्री वॉल के भीतर करना, घर के भीतर, बाहर कुछ नहीं करोगे, न किसी को चेला बनाओगे, न प्रभाती फेरा निकालोगे, अकेले सब करो। रावण सोचा एक दिन विभीषण मेरे साथ रहेगा तो ये भी मर जाएगा,
भगवान के पास चला जाएगा तो बच जाएगा, और यदि विभीषण बच जाएगा तो मेरे मरने के बाद लंका को विभीषण जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाएगा। ये रावण सोचा। लेकिन विभीषण रावण को इतना प्रेम करते कि विभीषण छोड़ के जाएंगे नहीं। तो रावण ने निर्णय किया कि मैं भरी सभा में लात मारूंगा इसको। और एक दिन विभीषण ने रावण से कहा कि भैया मैं पांव पकड़ के मांग रहा हूं, सीता जी को लौटा दीजिए। रावण बोला बस अवसर आ गया। कहा अरे मूर्ख, मेरे घर में रहता और तपस्वियों से प्रेम करता है तू? मारा लात से, 60 मिल जाए नहीं कहूं नीति। मारा विभीषण जी को। विभीषण जी पहुंचे भगवान के पास और राम जी ने तुरंत समुद्र का जल लाकर विभीषण जी का तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए? विभीषण जी बोले प्रभु प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना करने बैठ गए समुद्र के आगे। इधर रावण के 2 गुप्तचर यहां पता लगाने आए थे। सुख सारन पता लगा के रावण के पास गए। रावण बोला सबसे वीर योद्धा उस सेना में कौन है? बोले वीर का तो नहीं, कमजोर का पता चला है। रावण बोला कौन है? बोले लंका में जो आग लगाने आया था वो वहां का सबसे छोटा सिपाही है, उसकी तो गिनती भी नहीं होती सिपाहियों में। ऐसे ऐसे योद्धा हैं वहां पर। उन दोनों ने भी रावण को समझाया सीता जी को वापस कर दीजिए। रावण ने उनको भी लात से मारा। इधर प्रार्थना करते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। मार्ग नहीं मिला, भगवान को आया क्रोध। लक्ष्मण जी से बोले निकालो मेरा धनुष बाण। भगवान धनुष पर बाण चढ़ाकर जैसे कान तक खींचे, समुद्र को सोखने के लिए हाहाकार मच गया। समुद्र नारायण प्रकट हो गए। प्रभु त्राहि माम रक्षा करिए नाथ। प्रभु हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी आज्ञा से कर रहे हैं। हम जड़ हैं, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। प्रभु आयसु जहि कह जस अहई, सो तेहि भांति रहे सुख लहई। आपने हमको जो आज्ञा दी हम उसका पालन कर रहे हैं। आप यदि हमको पार करना चाहते हैं नाथ, तो आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। इनको बचपन में आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद नहीं मिला था, श्राप मिला था। इतने उदंड थे दोनों, महात्माओं के सामान को कुआं में फेंक देते थे। महात्माओं ने श्राप दे दिया तुम दोनों जो कुछ भी छू कर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन दर्शन करिए, श्राप भी जब राम जी के कार्य में लग जाता है तो आशीर्वाद बन जाता है। यहां लिखा लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। आप इनके सहयोग से प्रभु सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। आप में से कोई रामेश्वरम गया है? बस इतने लोग। हो आइए, कभी समय निकले तो हो आइए। रामेश्वरम में आज भी सामने समुद्र में लहर नहीं है। आज भी समुद्र शांत है वहां पर। क्यों? अब तक समुद्र नारायण अपने वचन का पालन कर रहे हैं, लहरों को शांत करके रखे हुए हैं। भगवान ने पूछा इस बाण का क्या करूं? बोले दक्षिण दिशा में छोड़िए, निशाचर मर जाएंगे। निज भवन गवन सिंधु से रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलिमल यथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सभी सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सठ मना। सभी सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। कपियों के द्वारा सेतु बंधन हुआ। समुद्र के किनारे ही राम जी ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा रामेश्वरम। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। समुद्र पार करके भगवान कपियों की सेना के साथ उसी सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे।
अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया, लेकिन रावण माना नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। शक्ति बाण लगा तो सुषेण वैद्य आए और उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई। हनुमान जी महाराज संजीवनी लेकर के आए। लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। तीसरे दिन रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। कुंभकर्ण जगने के बाद रावण पर बहुत नाराज हुआ। बोला, रावण तू मूर्ख हो गया है। तुझे पता है तूने किसका हरण किया है रावण? जगदम्बा हरियाणा सी। तूने जगदम्बा का हरण किया है रावण। सीता जगदम्बा है और अपना कल्याण ढूंढ रहा है। यदि तूने राम को बुला ही लिया है तो आज मैं भी राम के हाथों मुक्त होने जा रहा हूं। कुंभकर्ण गया, भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की। उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया को बोलकर भगवान ने मेघनाथ को गति प्रदान की। जब रावण सबको मुक्त करा लिया तो अंत में चला युद्ध करने। कई दिनों तक युद्ध हुआ। भगवान जब जब उसके भुजाओं को, सिर को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल आती हैं। विभीषण जी ने कहा, प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको नहीं सोखिएगा ये नहीं मरेगा। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण खींच निकाल कर धनुष परख कर खींचे कान तक अपने। बाबा कहते हैं, प्रतिमारु दहि पपी बात न भयति बात बहडोलति मही बरसहि बलाह करो दिरगत रजयसु भयति सक को कई उत बात अमित बिलोकी नभ सुर विकल बोलहि जय जय सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय हा चाप सर जोरत भय हा चाप सर जोरत भय। जैसे राम जी धनुष पर एक एक बाण चढ़ाने लगे, गिनकर 31 बाण। रावण के कुल की देवी है निकुंभला देवी। निकुंभला जी के नेत्र से रक्त की अश्रु निकलने लगी, रक्त धारा बहने लगे। आकाश से रक्तपात होने लगा। चारों तरफ अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी। देवता आकाश से भगवान के नाम का जय जयकार करने लगे। अब भगवान ने निकाला 31 बाण चलाया। रावण की 20 भुजाएं कटी, 10 सिर कटा और 31वां बाण रावण के नाभि में लगा। रावण जोर से चिल्लाया, गरज मरत घोर रवहारी, कहाँ राम रण हतों पचारी, कहाँ राम रण हतों पचारी, कहाँ राम रण हतों पचारी। डोली भूमि गिरत दस कंदर, क्षुभित सिंधु तर दे गज भूधर, क्षुभित सिंधु तर दे गज भूधर, क्षुभित सिंधु तर दे गज भूधर। भगवान ने जैसे बाण मारा, रावण के नाभि में बाण लगा। रावण जोर से चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस समय रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और उसका तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण का श्राद्ध कर्म करवाया। उसके बाद लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी ने जाकर विभीषण जी का लंका के सिंहासन पर राज्याभिषेक करते हैं। सीता मैया को विभीषण जी लेकर आए। ये असली सीता जी है कि नकली? असली मैया कहां है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने अग्नि परीक्षा की झूठी रचना बनाई। ये प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जली गई और असली मैया सीता जी बाहर आ गई। इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान पाया। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण लुटाने लगे आकाश से। सारे बानर लूट लूट के पहनने लगे। लेकिन बानर था बानर, गुड़ वाला हाथ में पहन लिए, हाथ वाला गुड़ में पहन लिए। उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन के भगवान के सामने आए। आकर पूछते, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं प्रभु? राम जी ठहाका मार के हंसे। एक से एक तमाशा। भगवान सीता मैया को प्रत्येक स्थल का दर्शन करते कराते चित्रकूट से तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। वहां से हनुमान जी को राम जी ने कहा, तुरंत अयोध्या जाइए, यहां से 1 दिन बचा है, भरत को सूचना दीजिए मैं वापस आ रहा हूं। इसके बाद भगवान श्रृंगवेरपुर गए, निषाद राजगुह से मिले, केवट भैया से मिले। सीता जी ने गंगा जी की मनौती मांगी थी, मां ने पूजन किया गंगा जी का। इधर भरत भैया सोच रहे हैं 1 दिन बचा है,
क्या कुटिल जानकर भैया मुझे भूल गए नहीं आए? यदि कल प्रातः काल तक प्रभु नहीं आएंगे मैं प्राण का त्याग कर दूंगा। अभी भरत जी सोच ही रहे थे तब तक बजरंगे लाल भगवान मित्रों को अयोध्या का दर्शन कराकर अयोध्या में पुष्पक विमान से नीचे उतरे हैं। उतरने के बाद राम जी ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास वापस भिजवाया। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पूरा परिवार समाज लेकर के राम जी के स्वागतार्थ आए हैं। राम जी लक्ष्मण जी ने सबसे पहले दौड़कर गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत किया है। धाई धरे गुर चरण सरोरुह अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। गुरुदेव ने उठाकर राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया है, कुशलता पूछी है। राम जी बोले गुरुदेव आपके श्री चरण का दर्शन हो गया, जीवन में अब सब कुशल हो गया। ब्राह्मणों को राम जी ने प्रणाम किया है और इसके बाद अब भरत भैया ने राम जी को दंडवत किया। बरबस प्रभु ने उठाकर भरत भैया को हृदय से लगाया है। चारों भैया एक दूसरे से मिले। जिसमें राम जी भरत जी को गले लगा रहे थे, अयोध्यावासी मन में सोच रहे थे काश एक बार रघुनाथ जी हम लोगों को भी ऐसे गले लगा लेते। तो गोस्वामी जी कहते हैं राम जी उस समय अनेक रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला जथा जोग मिले सबहि कृपाला। अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान इतने रूप में प्रकट हो गए और सबसे मिले, लेकिन ये रहस्य कोई दूसरा नहीं जान पाया। सबको यही लग रहा था कि विभीषण जी के बाद राम जी ने उनको ही आकर गले लगाया है। मित्रों को गुरु जी के पास लेकर मित्रों से बोले इनको दंडवत करिए। ये गुरु वशी